गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नगर प्रशासन नगर निगम के आय के स्रोत के बारे में जानेंगे। नगर निगम द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। इतने सारे कार्य करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कार टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर के केवल 25 से 30% पैसा आता है। अब ये जो नगर निगम है यानी कि जो हर वार्ड में अलग अलग नगर निगम के जो पार्षद होते हैं उनको ये पैसा कहाँ से दिया जाता है नगर निगम को। तो नगर निगम जो होती है ये या तो घर पर टैक्स लगाती है, जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा टैक्स देना पड़ता है, और या फिर कारों पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो देना पड़ता है, और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना पड़ता है। जैसे घर में जब पानी आता है तो उसके लिए भी हमें कर देना पड़ता है, वो बिल के अंदर ही ले लिया जाता है। बिजली का बिल में भी कर लगता है। तो इस तरीके से मतलब तरीके से हर तरीके से जो है वाहनों पर लगने वाला टैक्स, घर पर लगने वाला टैक्स, ये सारा जो टैक्स होता है उसको कलेक्ट करके फिर हमारे लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। अन्य सुविधाओं के लिए भी कर लिए जाते हैं। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। कभी टिकट देखना तो उसमें ऊपर लिखा होगा कि सिनेमा घर की जो फीस है वो तो अलग है और टैक्स इतना लग रहा है, मतलब मुश्किल से 3-4% टैक्स लगता है। तो उसका फिर मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं उसमें करके। ऐसे ही आप जब डोमिनोज़ का बर्गर खाने के लिए जाते हो या मतलब दूसरी चीज़ों का किसी होटल में जाते हो का खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर भी जो है पहले तो बिल देखिएगा, उसका जो होटल का कर है उसका बिल देखिएगा। तो बिल में आपको दिखेगा कि जो होटल का खर्चा है वो अलग है और जो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है वो अलग है। जैसे 10 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं या 8 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, तो वो परसेंटेज के हिसाब से होता है कर। तो इस तरीके से कर लगाकर आपसे मतलब जो पैसे हैं वो वसूले जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो सारा पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको फिर जन सुविधा के कामों में और जनता के लिए ही मतलब उस टैक्स को फिर लगाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। लोगों द्वारा दिए जाने वाले कर, 2 कर के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे जैसे हो गया हाउस टैक्स हो गया, एक तो पहला हो गया। सेकंड का आंसर मतलब यहाँ पे संपत्ति कर। ये सबसे पहले आप लिखेंगे संपत्ति कर एक उदाहरण में। फिर नीचे जैसे हमने देख रहा, ये तो हो गया फर्स्ट उदाहरण सेकंड का, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट उदाहरण हो गया। ठीक है, अब 2 उदाहरण देने को बोला है ना, तो इसमें यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है मनोरंजन कर। ये ले यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे मनोरंजन के साथ आप कर भी लिख देंगे, मनोरंजन कर। ठीक है, तो यह हो गया आपका सेकंड उदाहरण, सेकंड का सेकंड उदाहरण। ठीक है, तो आपके ये दोनों आंसर जो है वो हो जाएंगे 2 के, यानी कि 2 उदाहरण दिए थे। एक तो संपत्ति कर ऊपर देख लिया था, एक हो गया मनोरंजन कर। दोनों को एक साथ लिखना, मनोरंजन कर। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी एक सेवा का नाम बताइए। तो एक सुविधा यहाँ पर इसी वर्कशीट में दे रखी है, वो है पीने के पानी की सुविधा। एक तो पीने के पानी की यानी कि पानी उपलब्ध कराना घरों में,
पीने का पानी उपलब्ध कराना, एक तो ये सुविधा हो गई। दूसरी सुविधा हो गई कि सफाई करवाना कॉलोनियों में, ये सुविधा आप लिख सकते हैं। आप इतने दिनों से ये वर्कशीट देख रहे हैं जिसमें नगर प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको इतना तो मतलब समझ में आ गई होगी कि नगर निगम क्या करती है। पीने का पानी उपलब्ध कराती है, पीने का साफ, आप अपनी तरफ से लिख लीजिए ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखे पीने का पानी उपलब्ध कराना। दूसरा है कॉलोनी की साफ सफाई करवाना, साफ सफाई, ये साफ गलत हो गया स्पेलिंग, साफ सफाई करवाना। और भी बहुत सारे नगर निगम जैसे पार्कों में आपका ये जो तरह तरह के इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, पार्कों की साफ सफाई करवाना न कॉलोनियों के, और जन सुविधा के लिए कार्य करना, ये सारे नगर निगम के कार्य हैं। आप इनमें से कुछ भी लिख लेना, चाहे तो साफ सफाई वाला लिख लेना, चाहे तो पानी उपलब्ध कराना पीने का वो लिख लेना, कुछ भी लिख लेना जो आपका मन करे। तो ये इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।